Hello people, welcome back to my YouTube channel, and today in this video we are going to discuss about input and output devices. जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो डेटा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को आउटसाइड वर्ल्ड से लेते हैं, यूजर से लेते हैं और फिर उसे मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप कीबोर्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कीबोर्ड हमसे डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स लेता है और फिर उसे मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझ सकती है। तो इनपुट डिवाइसेस ये होते हैं। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस के, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, वेबकैम। इसे और डिटेल में आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा इनपुट डिवाइस कीबोर्ड आता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, जिसमें इंफॉर्मेशन लेटर, नंबर और कैरेक्टर के थ्रू एंटर होती है। और माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपको कभी भी क्लिक करना हो, डाउन ड्रैग कर्सर को करना हो या कर्सर को मूव करना हो, जैसे कि मैं इस समय कर रही हूँ, तो आप माउस का यूज़ करते हैं। तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इसमें भी यूज़र ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको इस चीज़ को क्लिक करना है या नहीं क्लिक करना है। और फिर उसके बाद जॉयस्टिक हमारा एग्जाम्पल आ गया। ये भी थोड़ा माउस से सिमिलर होता है, लेकिन ये थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है। इसमें एक स्फेरिकल बॉल एफिक्स्ड होती है, जिससे कि हम मूव कर सकते हैं अपने कर्सर को स्क्रीन के अराउंड। ये ज़्यादातर गेमिंग्स में यूज़ होता है। फिर उसके बाद हमारा स्कैनर का एग्जाम्पल आ गया। अब स्कैनर जो होता है एक तरीके से फोटो कॉपियर की तरह काम करता है। जैसे कि आपको कोई भी इमेज स्कैन करनी हो, तो इमेज अब स्कैन कर रहा है यूज़र से, तो ये इनपुट डिवाइस की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है और उसे एक डिजिटल वर्जन में ट्रांसलेट कर देता है। आगे हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस की फंक्शनैलिटी इनपुट डिवाइसेस से उल्टा है। जैसे कि इनपुट डिवाइस यूजर से इन्फॉर्मेशन लेते थे और उसे मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है मशीन रीडेबल फॉर्म में और उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू। जैसे कि इसमें लिखा है कि इन्फॉर्मेशन यूजर को डिस्प्ले होती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर जो हमारा होता है इन्फॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म में सेंड करता है, जो कि आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल होगा मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाज्मा डिस्प्ले एक्सेट्रा। इन्हें थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा मॉनिटर आ जाता है। मॉनिटर को आपने देखा होगा कि आपको इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, ग्राफिक्स और इमेजेस आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। जैसे कि आपको टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज मॉनिटर के थ्रू दिखते हैं। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। दूसरा हमारा प्रिंटर आ जाता है। प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जब भी हम फोटो कॉपियर की दुकान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी इस चीज़ की फ़ोटो कॉपी कर दो, तो हमें वो हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करके देते हैं, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है प्रोसेस डेटा के थ्रू। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का काम करते हैं। प्लॉटर भी एक तरीके से प्रिंटर की तरह काम करता है, लेकिन ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करता है। जब हमें बेसिक क्वालिटी की इमेजेस चाहिए होती है, तब हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। जब हमें हाई क्वालिटी की इमेजेस चाहिए होती है, जहाँ पे एक एक डिटेल इमेजेस की हमें अवेलेबल हो, तब हम प्लॉटर का काम करते हैं। ये इसकी अब एप्लीकेशन कहाँ पे होती है? जब भी हमें लार्ज मैप ड्रॉ करने हो या आर्किटेक्चरल ड्राइंग ड्रॉ करनी हो, तब हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। अब हमारा प्रोजेक्टर आ जाता है। आपने स्कूल या कॉलेजेस में आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है लार्ज स्क्रीन या वॉल में, तो वो प्रोजेक्टर होता है और ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। और हम बात कर लेते हैं उन डिवाइसेस की जो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस दोनों होती हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल USB ड्राइव आ जाता है। हमारा USB ड्राइव हमारा इनपुट डिवाइस भी होता है और आउटपुट डिवाइस भी होता है। अब जैसे कि ये डेटा रिसीव भी करता है किसी और डिवाइस से और उसमें सेंड भी इंफॉर्मेशन करता है। आपने बहुत बार USB ड्राइव का यूज़ किया होगा, जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। फिर हमारा CD एंड DVD आ गया। CD एंड DVD दोनों का काम करता है। ये इनपुट डिवाइस भी होता है और आउटपुट डिवाइस भी होता है। जैसे कि आपको कोई भी CD में इंफॉर्मेशन फीड करवानी है, तो आप उसमें इंफॉर्मेशन फीड करवा सकते हैं, जो कि इनपुट डिवाइस का काम है। और किसी और कंप्यूटिंग डिवाइस में आपको वो इन्फॉर्मेशन देखनी है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, तो आप देख भी सकते हैं, तो वो आउटपुट डिवाइस की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो CD एंड DVD दोनों फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, इसलिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों कहलाते हैं। अब हेडसेट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको पता होगा जो आपका हेडसेट होता है या हेडफोन होता है, उसमें स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों होता है। अब इस माइक्रोफोन हमारा इनपुट डिवाइस है और स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है।
अब हमें इंफॉर्मेशन माइक्रोफोन से हम इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो जाती है और इस स्पीकर से इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसलिए दोनों का काम करता है। अब डायग्राम के थ्रू हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस समझते हैं और वो डिवाइसेस समझते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों हैं, दोनों की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। कीबोर्ड का एग्जांपल ले लीजिए, कीबोर्ड यूजर से डेटा लेता है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट एंड प्लॉटर का एग्जांपल ले लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि जिसमें हार्ड कॉपी हमें मिलती है ड्राइंग्स की इन हाई क्वालिटी। और टच स्क्रीन का एग्जांपल ले लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ इनपुट ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं जब हम स्क्रीन को टच करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट हमें इमेजेस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू like my video and subscribe my channel for regular updates.